सेल्फ केयर इज हाउ यू टेक योर पावर बैक। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खुद पर फोकस करना शुरू करते हैं, तो वो वही समय होता है जब आपको आपकी पावर्स वापस मिल जाती हैं। अब मैं पावर्स का जिक्र यहाँ क्यों कर रही हूँ, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे होते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो। आपके जीवन में बहुत सारी एंग्जाइटीज़ का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो उस समय पर आप कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर ध्यान ना दे करके आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन उसी समय पर सोच के देखिए, अगर आप अपना सारा अटेंशन, अपनी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम से खींच करके अपनी तरफ लगाएंगे, तो आप उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक करेंगे। जब आप खुद पर फोकस करते हैं, जब आप सेल्फ केयर करते हैं, तो वो एक ऐसा समय होता है कि जब आपको आपकी एनर्जीज, वो पॉजिटिविटी, वो पावर, वो वापस मिल जाती है और आप सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। बात करेंगे कन्या राशि वर्गोस के लिए। इस महीने में ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने इस बारे में बात करी, क्योंकि देखिए इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की वजह से, कामकाज में जो फेलियर्स आपने फेस किए हैं उसकी वजह से एक फॉल बैक होता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप हो सकता है खुद पर ध्यान इस महीने में नहीं दे पाएँ। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ परिस्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, ये सभी चीज़ें, सभी एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके चार्ट के ओवरव्यू को समझ लेते हैं। आपका चार्ट जो है वो आपके सामने है। 6 नंबर की कुंडली हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य बुध आपके लग्न में रहेगा। सूर्य जो है वो आपके लिए लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद अपनी नीच की राशि में ट्रैवल करेंगे, दैट मीन्स राशि परिवर्तन करेंगे। दूसरी बात, ये युति भी टूटेगी बुध और सूर्य की। इसके बाद जो मंगल केतु हैं वो आपके लिए द्वितीय भाव में रहेंगे, तो लगभग 18 अक्टूबर तक जो सूर्य हैं वो भी द्वितीय भाव में ही चले जाएंगे। उसके बाद गुरु राहु आपके लिए अष्टम भाव में विराजमान है, शनि जो है छठे भाव में है, और शुक्र जो है आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र किस तरह से प्रभावित होगा। कार्यक्षेत्र जो है वहाँ पर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति की युति करियर के लिहाज से काफ़ी सारी समस्याएं लेकर के आएगी। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो कि रुकावट लेकर के आएंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं इस महीने में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बदलाव के बारे में सोचेगा, आप चेंजेस के बारे में सोचेगा, हालांकि यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। इस महीने के अंदर नौकरी से जुड़ा हुआ डिसीजन लेते समय आप ज़रूर एक समय लीजिएगा, यानी कि यू हैव टू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जिसमें कि आपको सोचने समझने का मौका मिल जाए कि आपके लिए जो भी आने वाले समय में परिस्थितियां बन रही हैं उससे जुड़े हुए प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। दूसरी बात, ये महीना खास तौर पे कोई नया काम या नई जॉब के स्टार्टअप के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। हालांकि आप लगभग अगर आप नया काम शुरू ही करना चाहते हैं, इफ इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, 20 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर मैं बात करूं आपके लिए, क्योंकि देखिए छठे भाव में आपके लिए शनि की उपस्थिति भी बनती है। शनि अभी वक्री है, नवंबर में मार्गी होंगे, तो ये महीना तो पूरा वक्री ही रहेंगे। आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करवाएगा, हार्डवर्क आपसे ज़्यादा करवाएगा। आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला फेज आ सकता है। तो इस फ्रंट पे आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों के साथ डीलिंग्स करते समय आप बहुत सोच समझ करके अपनी बातें रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, काफ़ी सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। सीनियर्स का दबाव आपके ऊपर रह सकता है, ओवर वर्क या फिर कामकाज का इतना प्रेशर रहेगा कि हो सकता है पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं नेगेटिव ही नेगेटिव बोले जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको सोच समझ करके, उसको ध्यान में रख करके आप अपनी चीज़ों को प्लान अप कर सकते हैं, तो उसको सिर्फ एक प्रिकॉशन की तरह लेकर ज़रूर चलिएगा। हालांकि 3 अक्टूबर से ही जो मंगल की परिस्थिति बदलेगी, यहाँ से भी थोड़ी बहुत ऑब्स्टैकल्स आती हुई नजर आती हैं। मंगल की परिस्थिति मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, मंगल केतु द्वितीय भाव में रहेंगे और ये आपके गुस्से को बढ़ाएंगे इस अवधि के अंदर, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी वहीं चले जाएंगे, तो ये आपके गुस्से को अचानक से बढ़ाएंगे और ख़ास तौर पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का गुस्सा कहीं ना कहीं पे पर्सनल लाइफ के ऊपर आता हुआ नजर आता है।
एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोई भी ट्रांजिशन करते हैं, कोई भी बदलाव करते हैं तो उसमें समय ज़रूर लीजिएगा बदलाव के लिए, क्योंकि अचानक से चेंज कर लेना, अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ले लेना, वो उसमें आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं व्यवसाय की बात करी जाए तो व्यवसाय में आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन जितनी आप उम्मीदें लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति बनती है, किसी भी काम का विस्तार करने से पहले आपको सोचना समझना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर कोई भी काम का या बिजनेस में पार्टनरशिप्स करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी तालमेल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कामकाज के लिहाज से देखिए इस महीने में आपको थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। सो अक्टूबर का एंडिंग आपके लिए बेहतर रिजल्ट इसलिए लेकर के आएगा जब राहु का ट्रांजिट होने वाला होगा। राहु आपके लिए सप्तम भाव में चले जाएंगे। हालांकि वो मैरिज इश्यूज को लेकर के दिक्कतें करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपके लिए जुपिटर जो है वो इंडिविजुअल रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस महीने में कर्जा लेना अवॉइड कीजिएगा। इस महीने के अंदर हालांकि आपको जो पैसे आपके रुके हुए थे कहीं कारणवश या कहीं पर अटके हुए थे वो चीज़ें वापस मिल सकती हैं, लेकिन नया कर्जा लेना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी कार्य कीजिएगा, कोई भी निवेश कीजिएगा, योजना बना करके कीजिएगा। नया निवेश जहां पर आपको रिस्क लगता हो ऐसी जगह पर निवेश नहीं कीजिएगा। प्रॉपर्टी में एक तरीके से उतार चढ़ाव दिखाई देता है, तो प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वहां से आप 18 अक्टूबर तक कोशिश करें। उससे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, उसके बाद करना थोड़ी सी दिक्कतें लेकर के आएगा। इस अवधि में आपके जो शत्रु हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। वो पैसों के मामले में आपके साथ कुछ न कुछ स्कैम्स कर सकते हैं, या वैसे भी ऑनलाइन कोई जो लोग काम करते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है स्कैमर्स से। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे पैसा अर्जित करने के बजाय आप लोग खर्चे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग मिड ऑफ द मंथ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हुई नजर आती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप लोगों को एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपने बजट के अनुसार ही खर्चा करें और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, सुलझाएगा नहीं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो देखिए आप लोगों के लिए इस अवधि के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। अचानक से कोई ऐसी बीमारी उठ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, क्योंकि गुरु राहु गुरु चांडाल योग अष्टम भाव में बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, क्योंकि जुपिटर है। दूसरी बात आप लोगों के लिए खान पीन से जुड़ी हुई समस्याएं अचानक से कोई बड़ा रूप ले सकती हैं। एक्सीडेंट से बच के चलिएगा, चोट आदि लगने से बच के चलिएगा। बहुत ज़्यादा मोटापा जिन लोगों का है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से जो लोग जूझ रहे हैं, डायबिटिक जो लोग हैं, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो लोग मधुमेह के शिकार हैं उन लोगों को ज़रूरी है कि अपनी दवाइयाँ, अपनी मेडिसिन आप लोग समय पर लीजिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिएगा। इस महीने में छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी कहीं ना कहीं पे बड़ा रूप ले सकते हैं। सो यू नीड टू टेक वेरी मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए दाम्पत्य जीवन में एक नोक-झोंक होती हुई नज़र आती है। कंपैटिबिलिटी जो है उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में खास तौर पर कई सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद लगभग 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद आपका गुस्सा जो है चीज़ों को खराब कर सकता है। तो बेहतर है आप ये सोच समझ के चलें कि भाई गुस्सा आपको सर्टन सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और कहीं ना कहीं पे इसका असर किस तरह से पड़ रहा है आपके रिश्तों के ऊपर। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप सही शब्दों का चयन ज़रूर करें, और किसी से भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पे अपनी आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर्स के साथ, तो आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे आपके लिए लगभग 12 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर का समय ये बहुत क्रिटिकल रहेगा। अगर आप कोई खास फैसला लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी थोड़ा समय ज़रूर लीजिएगा। आप बहुत एब्रप्टली कोई फैसला नहीं लीजिएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस जो है मिड ऑफ द मंथ में आती हुई नजर आती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए देखिए परिवार में चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी आप उन्हें कर पाएंगे।
कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में हालांकि आपकी जीत दिखाई देती है, आपका पक्ष जो है वो भारी दिखाई देता है, लेकिन जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस महीने के अंदर सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है, और खास तौर पे जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ हो सकता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूँ, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। हालांकि महीने की शुरुआत जो रहेगी वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के ज़रूर आएगी, लेकिन मिड ऑफ द मंथ के बाद जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे अपनी नीच की राशि में, उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगी, परेशानियां भी रहेंगी, और कहीं ना कहीं पे सेहत की वजह से भी हो सकता है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएँ। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जो भी आपके ज़रूरी काम है, वो आप कोशिश कीजिएगा महीने के शुरुआत में ही आप उसको प्लान करें, शुरुआत में ही आप करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बाद में हो सकता है ना तो समय मिल पाएगा और ना ही आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ हो पाएंगी। इस महीने के अंदर जो आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं लोग, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं पे अपनी कला का प्रदर्शन इस तरह से करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे इस फील्ड को उतना ही बेहतर रहेगा। नए नए लोगों से मुलाकात करना वो आपके करियर में एक नया मोड़ लेकर के ज़रूर आएगा। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो देखिए, इसी महीने के अंदर नवरात्र का समय भी रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ये सभी समस्याएं खत्म होंगी। माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर कीजिएगा आर्थिक समस्याओं के लिए और कामकाज में तरक्की के लिए। कोशिश करें आप फ्राइडे के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके आप कहीं पर भी काम पर अगर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या मान लीजिए जिन लोगों का व्यवसाय है, काम पर जा रहे हैं, आप लोग माँ लक्ष्मी की उपासना करके और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके घर से निकले। कोशिश करें सीरीज में 3 बार आप पाठ करें सुबह उठ करके, और माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होंगे। दूसरी बात, इस नवरात्र पर पंचमी तिथि के दिन एक चांदी का सिक्का लीजिए, उस पर एक स्वास्तिक बनाइए और उसको लाल कपड़े में बांध करके उसके साथ थोड़ा सा अगर कैश आप रख सकें तो बहुत अच्छा है, और उसे उठा करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर जहाँ पर आप में अपनी तिजोरी है, जो पैसे का स्थान है, वहाँ पर रख दीजिए। हालांकि क्योंकि कुबेर का स्थान नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो मैं यही कहूँगी कि आप नॉर्थ में रखें, वहीं से पैसा जो है वो आना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल इशूज़ बहुत जल्द आपके खत्म होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ, एंड अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल के लिए नमस्कार।